अतुलित बलधाम हेम शैलावदेहं धनुज बन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन बालिक बन्यो भ्रमर करत गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका तो दूल्हे नंद कुमार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार महाराज जी के सामने ब्रज को जयकारो बोल दो। बोल बंसी वारे की जय हो। सिंहराज महाराज की जय हो। बरसाने वारी की जय जय श्री। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा दिल्ली के छतरपुर से प्रारंभ होकर आज ब्रजमंडल में प्रवेश कर गई है और ये संपूर्ण यात्रा के केंद्र बिंदु उत्सव मूर्ति जिनकी प्रेरणा जिनकी उपस्थिति न केवल यात्रियों में उत्साह उमंग स्फूर्ति का संचार कर रही है, अब तो इस देश के और विश्व के लाखों करोड़ों सनातन हिंदुओं को भी जगाने का कार्य कर रही है। ऐसे हम सबके प्रिय आदरणीय श्रद्धेय श्री बागेश्वर महाराज के इस पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं मेरे वक्तव्य को प्रारंभ करूं तो पहले दो लाइनें मैं आपको बोलना चाहता हूं और वो दो लाइनें मेरी नहीं है, शायद सबकी होंगी। हमारे श्री नरोत्तम मिश्रा जी भी बोल रहे थे, उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है, उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता है और दो आंखों से कितना देखा जा सकता है। सही बात तो यह है, सैकड़ों बार हम मिल लिए होंगे, गले भी लग लेते हैं, बगल में भी बैठ जाते हैं और जाते जाते ऐसा लगता है एक बार और देख जाएं। तो सही बात तो यह है, ये ब्रजवासी महाराज अपनी आंखों से नजर उतारने आए हैं आपकी, हमारे सरकार को नजर ना लगे। ये यात्रा महाराज को स्थापित नहीं होना, ये महाराज की लोकप्रियता के लिए नहीं है। वो जिस 27-28 वर्ष की अवस्था में कीर्ति के उच्चतम शिखर पर हैं, मुझे नहीं लगता दादा शायद पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी कीर्ति ऐसी लोकप्रियता किसी को मिली हो। हजारों लाखों लोग रात के 12 बजे 1 बजे जिसके दर्शन के लिए खड़े हुए हैं और वो बुखार में भी है, उसे जुकाम भी हो रहा है, उसका गला भी बैठ गया, वो 2 घंटा सो भी नहीं पाया, पर चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। आखिर ये चले क्यों जा रहे हैं? ये इसलिए चले जा रहे हैं ताकि हनुमान जयंती पर जो तुम्हारी शोभा यात्रा निकलती है ना, उस पर पत्थर ना पड़े। ये रामनवमी पर जो यात्राएं निकाली जा रही है, जब उस पर पत्थर पड़ते हैं तब 27-28 साल के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नींद नहीं आती है। ये किसी और को बचाने की यात्रा नहीं है, ये हिंदुओं को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा है किसी कन्हैया के दुकान में घुसकर फिर उसकी हृदय में कोई चाकू ना मार दे। ये यात्रा है फिर भारत माँ की तिरंगा यात्रा निकालते हुए किसी चंदन को ना मार दे, कोई दिल्ली का डॉक्टर नारंग ना मर जाए। ये हिंदू को बचाने की यात्रा है। मैं केवल इतनी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूँ, 500-700 वर्ष पहले भी हिंदू खतरे में था। हमें कई शताब्दियों तक मुगलों ने शासित किया। महाराणा प्रताप से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज ने जीवन वार दिया। कौन भूल सकता है उस क्रूरता को? गुरु गोविंद सिंह की आंखों के सामने 9 साल के 12 साल के जोरावर सिंह फतेह सिंह को दीवार में चिनवा दिया गया, नहीं सीख पाए।
हमारे प्रतापी राजाओं की गर्दन उतार दी गई, हम नहीं सीख पाए। आज हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष होने जा रहे हैं। डॉक्टर हेडगेवार ने जब संघ की स्थापना की तब भी हिंदू खतरे में था। आज 100 वर्ष के बाद विश्व का सबसे बड़ा संगठन तब भी हिंदू खतरे में है। दुनिया में सबसे बड़ी कुंभकर्णी नींद में कोई सो रहा है, भगवान जाने। कुंभकर्ण भी ढोल डमरू से जग जाता था। जो नहीं जग पा रहा, ना सीख पा रहा, वो हिंदू नहीं सीख पा रहा। ये यात्रा है आपको जगाने की। और याद रखना, ये जो स्वार्थ में जी रहे हो ना, मेरा बिजनेस, मेरा व्यापार, मेरी कोठी, मेरा बंगला, हमारी प्रायोरिटीज क्या है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी प्रायोरिटीज क्या है? एक बढ़िया कोठी बन जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए। ध्यान रखना, ये सपना कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं ने भी देखा था। एक कोठी हो, एक बंगला हो। रातों रात मस्जिद से आवाज लगी थी, अपनी बहन बेटियों को छोड़कर चले जाओ और छोड़ दो, कश्मीर छोड़कर भगाए। ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बचा लोगे, फिर क्या होगा इन कोठी बंगलों का? महाराज जी, मैं अल्जीरिया के प्रधानमंत्री का एक भाषण पढ़ रहा था 70 के दशक का। 70 के दशक में अल्जीरिया के प्रधानमंत्री का एक भाषण है। उसने कहा कि अगले 50 वर्षों तक एक लक्ष्य रखना है, वो कम से कम 8 से 9 बच्चे पैदा करने का। और उसका परिणाम क्या होगा? उसने कहा 50 वर्षों के बाद एक समय आएगा, न्यूयॉर्क में हमारा मेयर होगा, लंदन में हमारा मेयर होगा। और 50 वर्ष के बाद वो काम हो गया। आज न्यूयॉर्क में उनका मेयर है, लंदन में तीसरी बार सादिक खान मेयर है। और ध्यान रखने, राज वो करेगा जिसके पास संख्या होगी, राज वो करेगा जिसके पास वोट बल होगा, और राज वो करेगा जिसके पास शस्त्र होगा। महाराज जी वृंदावन की उस भूमि में खड़े हैं, 11 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता को छोड़कर, अपने ग्वाल वालों को छोड़कर भगवान कृष्ण भी निकल गए थे कंस के खिलाफ लड़ने के लिए। ध्यान रखना, धर्म की जय हो और अधर्म का पर कैसे होगा? एक अकेले बागेश्वर महाराज कर देंगे? नहीं, इस देश के लाखों लाखों करोड़ों लोगों को आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण बनना पड़ेगा, समर्थ बनना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा। हमारी बहन बेटी लव जिहाद में फंसाई जा रही है और हम बैठे हुए। ये समय है हिंदुओं के जगने का। हिंदुओं जग जाओ। और ध्यान रखना, मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है। मैं चुप हूं तो समझो मेरा मौन बोलता है। बोलने से पहले 100 बार तोलता है। और कोई शिशुपाल जब शब्द की मर्यादा तोड़ दे, तब बांसुरी नहीं सुदर्शन चक्र डोलता है। ये समय है। हनुमान जी के पास गदा है, राम जी के पास धनुष है, भगवान शंकर के पास त्रिशूल है, हमारे प्रत्येक देवी देवता के पास शस्त्र है। किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं है। पर ये ध्यान रखना, अब वो समय नहीं है तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो। अब वो समय है अहिंसा ही परमो धर्म, पर धर्म हिंसा तदेव बचा। हमारी बहन को, बेटी को, सनातन को, संस्कृतियों को हमें कोई भी कुछ बोल के चला जाता है। ये यात्रा तुम्हारे बच्चों के बचाने की यात्रा है, हिंदुओं को बचाने की यात्रा है, ये मंदिरों को बचाने की यात्रा है। ये जो लाल किले पे हुआ है ना, ये तो ईश्वर जाने कहाँ उनका कुछ इरादा था। कोई देवीय शक्ति काम कर रही थी। NIA ने जो गुजरात में भी पकड़े हैं, उनकी प्लानिंग ये थी। दिल्ली की आजाद मंडी में महाराज जी जो ये फ्रूट्स की मंडी है ना, तो गुजरात ATS ने जिनको पकड़ा है, उनका कहना था कि हम फ्रूट्स में वो केमिकल लगाने वाले थे, 10-20 हजार लोग खाते, वो फ्रूट्स को खाके मर जाते। उन्होंने आतंकवादियों ने बोला है। उनकी प्लानिंग ये थी कि पानी की टंकी में जाकर केमिकल मिला दें ताकि 10-20 हजार लोग पानी पीकर मर जाएं। उनकी प्लानिंग ये है कि तुम्हारे घर पर AC ठीक करने आएंगे तो ऐसी गैस डाल के जाएंगे कि सुबह तक AC की ठंडी हवा लेते लेते मर जाओगे। ये ध्यान रखना, हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। उनका पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जिहाद करता है, और डॉक्टर बन जाए तो भी जिहाद करता है, इंजीनियर बन जाए तो भी जिहाद करता है, पायलट बन जाए तो भी जिहाद करता है। पर नहीं, हमें क्या मतलब, मुझे क्या फायदा। एक 27-28 साल के साधु ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। मैं फिर कह रहा हूं, ये दूसरी यात्रा नहीं,
ये तीसरी यात्रा भी निकालेंगे, चौथी यात्रा भी निकालेंगे, और वो खुद नहीं कर रहे। आदरणीय नरोत्तम जी कह रहे तो ये मैं खुद भी कह सकता हूँ, मैं उनकी प्रशंसा के लिए नहीं बोल रहा, फिर कह रहा हूँ हम याद करेंगे कोई आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण सामान्य नहीं थे, हनुमान जी की दिव्य चेतना उनके भीतर आकर बैठी थी। कोई शक्ति करा रही है, धर्म बचेगा कैसे? हमारे मंदिरों में महाराज जी मशीन आरती कर रही है। पूज्य राजूदास जी महाराज शाम को 5 आदमी नहीं है जो शंख बजा दें, घड़ियाल बजा दें, मशीनों से आरती करा रहे हो। उनके लिए मस्जिद छोटी पड़ रही है और सड़क छोटी पड़ रही है। एक टोपी वाले को कोई कुछ कह दे, सारे गाड़ी वाले उतर कर आ जाएंगे कि हमारे टोपी वाले को कुछ हो गया। एक हिंदू को कोई पीट दो, हिंदू पिटने के लिए ही पैदा हुआ है, लेकिन नहीं, अब हिंदू शक्तिशाली बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा, हिंदू प्रतिकार करेगा, लड़ेगा। और ये आखिरी लड़ाई है। बांग्लादेश से भगाए गए तो भारत में आ गए, पाकिस्तान से भगाए गए तो भारत में आ गए, इराक ईरान से भगाए गए तो भारत आ गए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लड़ाई आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लड़ रहे हैं ना, ये आखिरी किले को बचाने की लड़ाई है। यहाँ से भगाए गए तो कहाँ जाओगे? अपने बच्चों को आंखें कुछ दिखाने लायक बन जाओ, आने वाली पीढ़ी क्षमा नहीं करेगी। 10-20 साल बाद बच्चे कहेंगे जब देश में ये जिहाद फैल रहा था हम कर क्या रहे थे? हम कहेंगे हम बिजनेस संभाल रहे थे। नहीं, जग जाओ। मैं ये प्रार्थना करता हुआ पूज्य श्री भागेश्वर महाराज के प्रति मेरा प्रणाम, मेरे भाव निवेदित करता हुआ और ये प्रार्थना करता हुआ, हे किशोरी, हे भगवती राधा रानी, हमारा जी ब्रज में आयो तो ब्रजवासी लाला के में तो ब्रजवासी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लाला की खूब लंबी उम्र हो। तो दोनों हाथ उठा के एक बार ये आशीर्वाद ब्रजवासियों का हो। बलवंशी मारे ओम नमः पार्वती पतये हर हर हर। और आप सब वृंदावन तक इस यात्रा में सम्मिलित हों, अपने भीतर के हिंदू को जगाएं, शिवाजी महाराज को जगाएं, महाराणा प्रताप को जगाएं, अपने भीतर के श्री हनुमंत लाल को जगाएं। ऐसी प्रार्थना।